हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है कि एक मशहूर वैज्ञानिक है डॉक्टर श्रीनिवासन, परमाणु वैज्ञानिक हैं और होमी भाभा के साथ परमाणु प्रोग्राम की उन्होंने कमान संभाली और उनका हाल ही में देहांत हो चुका है। 95 एज थी उनकी और भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के वास्तुकार हैं। परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का तमिलनाडु में निधन हो चुका है। तो अब देखिए न्यूज़ चर्चा में क्यों है। भारत के परमाणु कार्यक्रमों को दिशा देने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ काम किया था और भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, तो याद रखिएगा, भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, उनके निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन ने। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन मलूर रामासामी श्रीनिवासन भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC के पूर्व अध्यक्ष है, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका निधन 20 मई 2025 को तमिलनाडु के उद्गम मंडलम में 95 की एज में हो जाता है। M.R. श्रीनिवासन का जन्म 5 जनवरी 1930 को भारत के बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने मैसूर के इंटरमीडिएट कॉलेज में साइंस की पढ़ाई की, फिर इंग्लिश व संस्कृत उन्होंने अपनी लैंग्वेज चुना था, इंग्लिश और संस्कृत। इंटरमीडिएट के बाद M.R. श्रीनिवासन ने 1950 में बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी, मतलब कि बीटेक किया था। 1952 में मास्टर पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल की मैकिल यूनिवर्सिटी से गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी में PhD की थी। तो इट मीन्स पहले उन्होंने अपनी जो बेसिक पढ़ाई थी उन्होंने बेंगलुरु से ही करी, फिर उसके बाद वो कनाडा चले गए और वहाँ पर उन्होंने गैस टरबाइन में टेक्नोलॉजी जो है उसमें PhD करी है। फिर भारत लौटकर वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनते हैं। उनका सफ़र देखते हैं कैसा था। 1955 में श्रीनिवासन भारत लौटते और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक जो हैं होमी जहांगीर भाभा उनसे होती है। दोनों ने मिलकर अगस्त 1956 में देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाया था, जो कि भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इनके प्रमुख योगदान क्या हैं डॉक्टर M. श्रीनिवासन के? होमी भाभा के साथ इन्होंने काम किया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने करियर की शुरुआत करते हैं। उन्होंने देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, जो कि 1956 में शुरू हुआ था, इसको बनाने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु ऊर्जा में इन्होंने आत्मनिर्भरता में योगदान दिया। 1959 में भारत के पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए प्रधान परियोजना इंजीनियर नियुक्त किया गया था। 1967 में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन के कलपक्कम के मुख्य परियोजना इंजीनियर बन जाते हैं, जिसने भारत की स्वदेशी परमाणु ऊर्जा क्षमता की नींव रखी है। मतलब कि उन्होंने जो भारत की जो परमाणु ऊर्जा है उसको स्वदेशी बनाने में की नींव इन्होंने रखी है डॉक्टर M. श्रीनिवासन ने। परमाणु ऊर्जा आयोग और NPCIL से भी इनका जो संबंध है। 1987 में डॉक्टर श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अब देखिए 1987 में बन जाते हैं अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के और DAE के सचिव बनते हैं। उसी वर्ष उन्होंने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी साल ही फिर क्या होता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की स्थापना करते हैं और इसके पहले अध्यक्ष बन जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने 18 परमाणु इकाइयों का विकास किया था, जिनमें 7 चालू हुई थी और 7 निर्माणाधीन, मतलब 7 बन रही थी।
4 की योजना बनाई गई थी और 4 मतलब 18 का विकास किया गया था, जिसमें 7 जो है चालू हो गई थी। उसके अलावा जो 11 हैं वो निर्माणाधीन थी, निर्माण हो रहा था उनका। और इसके अलावा 4 और मीन्स कि 11 प्लस 4 और यानी कि 15 और इकाइयाँ, परमाणु इकाइयाँ बनाने की योजना बनाई गई थी। AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो परमाणु ऊर्जा आयोग भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का एक निकाय है, मतलब उसकी एक बॉडी है। यह परमाणु ऊर्जा का विकास, अनुसंधान और उपयोग के लिए काम करती है। DAE सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करते हैं। अब देखिए, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1948 को वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत होती है। बाद में इसे 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में एकीकृत कर दिया जाता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मुख्य काम है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, कि जो परमाणु ऊर्जा उसको शांतिपूर्ण तरीके से यूज किया जा सके। परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति करना, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा स्वतंत्रता में योगदान करना। इसके अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव होते हैं। जो AEC के अध्यक्ष होते हैं वो परमाणु ऊर्जा विभाग है जो उसके ही सचिव यहाँ के भी अध्यक्ष बन जाते हैं। सदस्य इसके AEC के अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति से नियुक्त किए जाते हैं। अधिकार इसके क्या है? AEC के पास देश में परमाणु विज्ञान में अनुसंधान करने, परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने, परमाणु अनुसंधान को बढ़ावा देने और परमाणु खनिजों की खोज उत्पादन करने का अधिकार इसके पास है। AEC का मुख्य लक्ष्य है भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, कि किसी और देश पर हमें डिपेंड ना रहना पड़े परमाणु ऊर्जा को लेकर, और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। AEC भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को संचालित करता है और देश को ऊर्जा स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब देखिए NPCIL क्या है? NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अधीन, मतलब उसके अंडर एक सार्वजनिक क्षेत्र है। यह भारत में परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं उनके डिजाइन, निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए काम करता है। स्थापना इसकी कब होती है? 1987 में डॉक्टर MR श्रीनिवासन के नेतृत्व में की जाती है और वो ही इसके पहले अध्यक्ष बन जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? NPCIL का परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करके देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, मतलब देश को क्या क्या ऊर्जा की जरूरत है उन सभी को पूरा करना इसका एक उद्देश्य है। भारत के 3 स्टेज परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करना, जिसकी रूपरेखा डॉक्टर होमी भाभा ने तैयार की थी। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके काम क्या है? NPCIL भारत में परमाणु बिजली संयंत्रों का संचालन करती है, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु, क्यागा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु में। तो यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR और अन्य परमाणु तकनीकों पर काम करती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, दक्षता सुनिश्चित करना, ये भी NPCIL का काम है। अगर प्रेजेंट में देखें तो NPCIL वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर संचालित करती है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 8180 मेगावाट है। 2023 तक का ये डेटा है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर ऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया में मतलब कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है, उसके बाद ककरापर है, उसके बाद तारापुर है और कैगा, मद्रास, कुडनकुलम और नरोरा। तो ये सभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं भारत में। इसका महत्व क्या है NPCIL का? इसने भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में योगदान देती है, जो कि ग्रीन हाउस और उत्सर्जन को कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ सहयोग करके भारत की परमाणु तकनीकी साख को मजबूत किया इसने।
जैसे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र NPCIL और रूस के सहयोग से संचालित किया गया इसको। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कलपक्कम यह भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विकसित किया गया था कलपक्कम में। इसका वैश्विक योगदान क्या है? उन्होंने कार्यकाल में भारत के रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ परमाणु सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की वैश्विक साख मजबूत हुई है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी के फेलो रहे हैं। तो ये एम श्रीनिवासन के बारे में, उन्होंने विश्व में भी योगदान दिया है। विविध अनुप्रयोग किए हैं। अनुप्रयोग डॉक्टर श्रीनिवासन ने परमाणु तकनीक का उपयोग केवल ऊर्जा तक ही नहीं सीमित रखा, बल्कि कैंसर का उपचार, मतलब कैंसर का इलाज और ऐसे क्षेत्रों में भी इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया है। अब इनको सम्मान और विरासत इनकी क्या है? 2000 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। उनकी बेटी शारदा कहती हैं कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व, तकनीकी प्रतिभा, राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी भूमिका ने भारत को परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का एक बेस तैयार किया है। तो उनके बहुत से ऐसे योगदान रहे हैं जिनकी वजह से आज भारत परमाणु ऊर्जा में डिपेंडेंट कंट्री बनने जा रहा है। निजी जीवन और उनका निधन कैसे हुआ? डॉक्टर श्रीनिवासन का निधन 20 मई 2025 को सुबह 4 बजे ऊटी के अस्पताल में होता है। उनकी बेटी शारदा ने कहा कि सोमवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, फिर उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर श्रीनिवासन को भारत का परमाणु शिल्पी भी कहा जाता था। उनके निधन से भारत ने एक वैज्ञानिक खो दिया है, मतलब एक बहुत ही महान वैज्ञानिक। आप सोचिए उनका कितना बड़ा योगदान है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, जिनकी विरासत ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रगति में हमेशा जीवित रहेगी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर होमी भाभा के बारे में, जिनके साथ मिलकर डॉक्टर श्रीनिवासन ने काम किया था। ये भारत का इतिहास है, इन्हें आज हम पढ़ रहे हैं। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेता सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कहकर बुलाते थे। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। तो आगे हम पूरी डिटेल में करते हैं। डॉक्टर होमी भाभा का योगदान क्या रहा है? डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनके योगदान ने भारत को परमाणु विज्ञान तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जीवन परिचय। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की। 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें मिलती है। जर्मनी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करते हैं और प्रयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करते हैं, जो कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बन जाता है। 1954 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके पहले सचिव और निदेशक वे स्वयं थे। उनके नेतृत्व में भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू होता है, जिसने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाया था। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ये बनाने में भी इनका योगदान। भाभा के मार्गदर्शन में भारत ने 1956 में अप्सरा नामक पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शुरू किया था। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये पहला अनुसंधान रिएक्टर है। ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था, जो कि भारत की स्वदेशी तकनीक क्षमता का एक प्रतीक था। इसके बाद साइरस और जर्लिना जैसे रिएक्टरों का विकास भी इनके द्वारा ही किया गया था। भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत होती है 4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था। अप्सरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। 2009 में इसे मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था और 2018 में इसे दोबारा शुरू किया गया, मतलब इसको मेंटेन करके फिर दोबारा ऑन किया गया इसको। भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के 1957 में भाभा ने ट्रॉम्बे परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसे बाद में उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया था।
BARC ने परमाणु ऊर्जा रक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था इनका? भाभा ने भारत के लिए 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करते हैं, जो कि भारत के थोरियम भंडार का उपयोग करके ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने का आधार बनता है। यह कार्यक्रम आज भी भारत की परमाणु नीति का मूल है। जो आज भी भारत की परमाणु नीति है, तो उसमें 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी उसका एक हिस्सा है, मतलब उसको एक बेस है। पहले चरण में क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम आधारित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरे चरण में फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर। तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर। इस दृष्टिकोण ने भारत को सीमित यूरेनियम संसाधनों के बावजूद भी परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना दिया है। तो अब देखिए ये वैज्ञानिक कितने महान थे। इन्होंने ऐसे प्रोग्राम लेकर आए कि जो भारत में अगर जो भी जैसे कि थोरियम जो है भारत में उसकी कमी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छे से भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। भाभा ने न केवल परमाणु वैज्ञानिक बल्कि भौतिकी, गणित और अन्य क्षेत्रों में भी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत कई वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के मौके मिलते हैं। उन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक साख बढ़ाई है। परमाणु नीति और रक्षा ज्ञान की भाभा ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया था, लेकिन साथ ही भारत की रक्षा जरूरतों के लिए परमाणु तकनीक की महत्वता को भी समझा। उनके कार्य ने, उनके ये जो काम है 1974 के पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा और परमाणु परीक्षण की नींव रखी थी। उन्होंने भारत को परमाणु हथियारों के विकास में सक्षम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्विक सहयोग और दृष्टिकोण क्या है? भाभा ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत की भूमिका को और ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने भारत की परमाणु नीति को स्वतंत्र स्वदेशी बनाने पर जोर दिया, ताकि विदेशी जो दबाव है वो भारत पर ना बन सके। विज्ञान और कला का समन्वय है। भाभा न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि कला, संगीत, साहित्य के भी एक प्रेमी थे। उन्होंने TIFR में कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है। अब इनका निधन कब होता है? 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लॉन्क में भाभा का आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी मृत्यु को भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए अपूरणीय क्षति माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो कभी पूरा नहीं हो सकती, ऐसी हानि हुई है भारत को। उनके सम्मान में BARC का नामकरण किया गया था और उनकी दूरदर्शिता आज भी भारत के परमाणु कार्यक्रम को प्रेरित करती है। 2008 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना भी की है। इनको भी सम्मान मिला है। 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को दुनिया भर में मान्यता मिलती है और वे कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के सदस्य रहे थे। डॉक्टर होमी भाभा का योगदान भारत के वैज्ञानिक तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की आधारशिला पर रहता है। उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया है और उनकी विरासत आज भी देती है। अब देखिए, इसके अलावा डॉक्टर श्रीनिवासन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 95 की एज में, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। डॉक्टर श्रीनिवासन को भारत का परमाणु शिल्पी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा में विश्व गुरु बनाने की एक नींव रखी थी। उनके समय में परमाणु तकनीक का उपयोग कैंसर के इलाज, खेती में भी शुरू हुआ था, जिससे लाखों लोग को फायदा मिला था। वे युवा वैज्ञानिकों की एक प्रेरणा के रूप में कार्य करते थे और कहते थे, विज्ञान और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कि अगर विज्ञान है, आपको विज्ञान का ज्ञान है और उसके साथ ही आप मेहनत करने वाले हैं, तो आपका कोई भी लक्ष्य हो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ परमाणु ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की वैश्विक जो साख है वो और मजबूत हुई है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा जो डॉक्टर M श्रीनिवासन है, जो कि परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं भारत में, तो उनका निधन हो चुका और उनके साथ ही उनके जो साथी है डॉक्टर
डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी भाभा जो कि हैं उनका भी निधन तो हो चुका है पहले ही, लेकिन उनका भी भारत के क्षेत्र में जो परमाणु ऊर्जा उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उसके बारे में हमने पूरे डिटेल से देखा। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।